साथ हमारा खास कार्यक्रम पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता उत्तर प्रदेश कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सियासत 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कितनी बदलेगी। जी हां, क्योंकि दल बदल की राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए विधायकों को लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जिस तरह से राजनीति बदल रही है, जिस तरह से दल बदल कर नेता एक दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव का जो है माहौल गर्म है और दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव होने और इसी बीच बसपा को बड़ा झटका लगा, सपा को फायदा हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो और कितनी बदलेगी। विधानसभा का जो चुनाव होना है उससे पहले कौन सी पार्टी किस पार्टी से सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी और 2022 में किस पार्टी का राज तिलक होगा, उसकी जो कथा है वो लिखनी यहां पर शुरू हो चुकी है। क्योंकि दल बदल की राजनीति से शुरुआत होती है और फिर पार्टियां मजबूती के साथ जनता के बीच पहुंचती है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार क्या दल बदल की राजनीति के साथ चुनाव में फतेह होगा? बड़ा अहम सवाल है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अमित त्रिपाठी हैं, बीजेपी के नेता हैं जो कि यहां पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और सपा नेता नरेंद्र चौहान वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो सपा का पक्ष रखेंगे, और विनय पटेल हैं जो कि आप नेता है, वो आम आदमी पार्टी का यहां पर अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। इसलिए ये झूठी सरकार है। अमित त्रिपाठी, सबसे पहला मेरा सवाल आप ही से है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति बदल रही है, दल बदल की राजनीति वो शुरू हो चुकी है, ये सियासत और कितनी बदलेगी? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके से आज आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं 2022 की चुनौती है, लेकिन कोई चुनौती नहीं है। आज जिस तरीके से ये फेरबदल हो रहा है, दल बदलू तरीके से काम हो रहा है, ये एक संदेश है कि केवल नंबर 1 पे तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ये जो लड़ाई है ये नंबर 2 की है कि नंबर 2 पे बसपा रहेगी कि सपा रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ यही काम 1995 में मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आज बेटे ने एक कदम आगे बढ़कर वही काम को वापस दोहराने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ ये अखिलेश यादव वही नेता हैं जिन्होंने अपने पिताजी को स्टेज से उतार दिया था और आज वो अपनी बुआ जी को भी धोखा देने में आप पीछे नहीं हटे। लेकिन सर ये सपा के लिए ही नया नहीं है सर, बीजेपी में भी कितने नेता सपा को छोड़कर शामिल हुए थे। उत्तराखंड की बात कर लीजिए, कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए 2016 में। ये दल बदल की राजनीति के सहारे क्यों जो है सर सत्ता को हासिल करने की कोशिश होती है? बीजेपी अछूती नहीं है सर जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन जिस तरीके से एक हॉर्स ट्रेडिंग चली है, जिस तरीके से एक जनादेश का अपमान समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया है, वो प्रदेश की जनता ने देखा है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं आपसे कि ये मायावती जी के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि ये वही मायावती है इनका सम्मान बचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन इन्होंने उस 15 साल से 20 साल तक लगातार आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करती चली आई, और आज फिर वही काम जो मुलायम सिंह ने किया था वही आज उनके बेटे ने फिर मायावती जी के साथ करने का काम किया है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे विधायक जितने जीत के आए थे हमारे साथ हैं। आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ठीक है सर, वो आने वाला कल बताएगा। ठीक है सर, ठीक है अमित त्रिपाठी जी, बिल्कुल सर, जो है वो देखना होगा, बड़ा दिलचस्प भी यही देखना होगा आखिरकार क्या दल बदल की राजनीति हावी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। नरेंद्र चौहान जी, क्या आप में खुद में सपा को अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि अपने बलबूते चुनाव मैदान में उतरे, या फिर दल बदल की राजनीति पर ही आप विश्वास कर रहे हैं? नरेंद्र चौहान जी, मेरी आपको आवाज मिल रही है? जी सर, जिस तरह से बसपा को छोड़ सपा में विधायक शामिल हुए हैं, बसपा के जो विधायक थे, क्या आपको खुद सपा को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरें, अपने दम पर जो है चुनाव को जीतने की यहां पर कोशिश करें, या फिर दल बदल की राजनीति के सहारे ही सपा अपनी जमीन को पक्का कर रही है? जी नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार सर। जी सवाल दोबारा रिपीट मैं लौटूंगा नरेंद्र चौहान जी के पास। तकनीकी खराबी के चलते मेरी आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। विनय पटेल से मैं बात करना चाहूंगा। विनय पटेल जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासत को पक्का करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है, सरकार के खिलाफ उन जन विरोधी नीतियों को उठाकर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी भी यह साबित करना चाहती है कि उसका भी अपना एक वजूद है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस पूरी राजनीति को लेकर आप कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए आप। एयरफोन चेंज करके देख लो। अच्छा, आवाज की नहीं बड़ा आवाज आ रही है। आवाज में तीन बार आवाज आ रही है। एयरफोन चेंज करो फटाफट जल्दी से। अगर नरेंद्र भाई अगर जैसे सवाल पूछेंगे ना, जैसे सवाल क्वेश्चन करेंगे वो, अगर आपको समझ में नहीं आता सवाल तो दोबारा रिपीट करा सकते हो। बोले सवाल रिपीट करिए, ठीक है? आवाज तीन बार आ रही है। तो चेंज कर दो, एयरफोन चेंज कर दो, हटा उसे हटा दो। सही आ रही है? ठीक है। और एक एयरफोन हटा देते हो, डब्बे में बहुत सारे तार दिख रहे हैं। तो सही आ रही है? सही आ रही है? ठीक है सर, बिल्कुल। अमित त्रिपाठी जी, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है सर? अमित त्रिपाठी जी, सर लौटूंगा आपके पास जी। ठीक है सर, वो हर एक सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही है सर। विनय पटेल जी, हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अमित त्रिपाठी जी, ये अहम सवाल है यहां पर कि कानून व्यवस्था को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। क्या वाकई में जंगल राज है उत्तर प्रदेश के अंदर? बिलाल जी, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को बताना चाहता हूं कि पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े हैं, जिसमें इनकी 99.99% सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। इनका तो वजूद ही नहीं है। आपने इनको पैनल पे बुलाया, अच्छी बात है, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में जब अखिलेश यादव की सरकारें थी, तो आपने देखा था कि सीएम हाउस के बगल में छात्रा गैंगरेप हो गया था, उसका खुलासा तक नहीं हो पाता था। आज जो अतीक अहमद और मुख्तार जैसे माफिया होते थे, वो सरकारों के अपने घुटनों में रखते थे। आज बताइए योगी, अरे इनको पहली बार डिबेट में बैठाएं क्या? ठीक है सर, ठीक है सर, आप ठीक है सर, आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की अगर बात आती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है सर, मानना पड़ेगा आपको इस बात को। बिलाल जी, इनको चुप कराइए। देखिए, ऐसे डिबेट नहीं होती, पहली बार डिबेट में बैठो। विनय पटेल जी, मैं आपको वक्त दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन अभी अमित त्रिपाठी जी को आप बोलने दीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए सब आप। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल जिस तरीके से आज अतीक अहमद और मुख्तार पे कार्रवाई हो गई है, और भी अपराधियों पे आज अपराधी तख्ती डालकर जा रहे हैं कि मेरा एनकाउंटर मत कीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, तो ये बदलाव उत्तर प्रदेश में आया है। जहां तक आप हाथरस की बात कर रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूं, आप बता दीजिए कोई ऐसा घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार का उसके बाद काम क्या होता है कि आरोपियों को दंडित करना। बताइए कि आरोपियों को पकड़ा नहीं गया या सर रेप की घटनाओं में इजाफा हो रहा है,
सरकारी आंकड़े बताते हैं, जितने थानों में रिपोर्ट दर्ज हो रही है मैं सर। आपको बताता हूँ आंकड़े सुनिए ना, मैं बताता हूँ आपको जी। आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं, एनसीआरबी में उत्तर प्रदेश सबसे आखिरी पायदान में है रेप में, और राजस्थान नंबर 1 पर है। उस पर चर्चा नहीं करते, वहां आम आदमी पार्टी के मुंह नहीं घूमते, बीच में टपक के बोलते हैं। मैं बहुत ज्यादा दिल्ली पे चला जाता हूँ। कल आपने देखा अभी कुछ दिन पहले अंकित शर्मा जिसकी हत्या कर दी जाती है, कल ही देर रात डीजे बजाने को लेकर दुर्गा पूजा में 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, वहां पर संजय सिंह नहीं जाते। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? आखिर इनको इतनी नफरत क्यों है? देखिए ये वो पार्टी है जो अपने सुविधा अनुसार करती है। सर आपसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, जब 2017 में चुनाव हुआ था, आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा सरकार के राज में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज, उसको खत्म करने की बात आपने कही थी। लेकिन सर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है सर, इसलिए आपसे सवाल पूछा जाता है। बड़ा है, आप मुझे बताइए, मैं आपको आंकड़े देता हूं जी। आप आंकड़े उठाइए उत्तर प्रदेश में, आप डकैती को उठाइए, जो डकैती जो पिछले राज्य में 6000 के आसपास हुई थी, वो इस बार 800 पे आके रह गई। जो रेप की घटनाएं पिछली सरकार में, अखिलेश की सरकार में 6000 के पास थी, वो आज 3800 पे आ गई। ठीक है सर, अमित त्रिपाठी जी मैं आपके पास लौटूंगा, मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है सर, अपराध में कमी आ गई है, धीरे धीरे आने वाले समय में त्रिपाठी जी मैं लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र चौहान जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा अमित त्रिपाठी जी आपके पास। नरेंद्र चौहान जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सपा दल बदल की राजनीति पर भरोसा कर रही है, और जो नेता दूसरी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्हीं के सहारे आप सत्ता हासिल करेंगे? हम्म 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 ठीक। लेकिन नरेंद्र चौहान जी, आप कह रहे हैं कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी, किस आधार पर सर, किस तरह से? दल बदल की राजनीति के सहारे सर? नरेंद्र चौहान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नरेंद्र चौहान जी, आप 2022 के विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन किस आधार पर, किस तरह से सर, किस रणनीति के साथ सर? हम्म 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 ठीक है सर। अमित त्रिपाठी जी, क्या वाकई में जनता परेशान है उत्तर प्रदेश में योगी के राज में? देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ आपसे, 2017 में हमारी सरकार बनी, इन्होंने बताया कि जनता को गुमराह किया। चलिए 2019 में भी चुनाव हुए, वहां इन्होंने बुआ के साथ गठबंधन किया था, वहां का क्या असर हुआ वो भी आप जानते हैं। अभी उसके बाद अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें जब नतीजे आएंगे तो ये कहेंगे ये तो उपचुनाव थे। देखिए आज जो समाजवादी का वजूद है वो खत्म हो गया। इन्होंने अभी कहा कि जो हमारे यहाँ आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। ठीक है अमित त्रिपाठी जी, ठीक है सर, अमित त्रिपाठी जी मैं लौटूंगा आपके पास। अमित त्रिपाठी जी ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। फिलहाल हम एक यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप जल्दी से हम लोग लौटेंगे कि और बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति हो रही है, क्या वाकई में जो सियासत की राजनीति चल रही है वो कितना बदलेगी। फौरन हाजिर होंगे।